हिंदुओं पर क्या संकट होने वाला है। इंद्रेश कुमार तो कहता है कि घर बदल देगा। मैंने आपको बताया कि औरंगजेब, शाहजहां और जहांगीर हिंदू माताओं के गर्भ से पैदा हुए, वो हिंदू विनाशक ही पैदा हुए, क्योंकि इस्लाम में रिवर्स नहीं है। वो वहां पे आपको जो है, अगर उनसे विवाह करते हैं तो आपको फिर आपका इस्लामाइजेशन ही होगा, धर्मांतरण ही होगा। अब हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए हरियाणा कब दिखाया कि हिंदू समाज के साथ क्या स्थिति आएगी। इस खंड के बाद एक दूसरा खंड और इस पर हम ले जाएंगे। 10 लाख हिंदू बेटियां यदि मुस्लिम परिवार में जाती है तो हिंदू जनसंख्या का ह्रास तो है ही, उनकी गर्भ से, यानी ये जो गर्भ जिहाद चल रहा है, उसकी गर्भ से मुस्लिम पैदा हो रहे हैं, यानी डबल। आपकी जनसंख्या 10 लाख गई और ये जनसंख्या यहाँ 10 गुना 50 लाख पैदा करने की स्थिति में आ गई। आपकी 10 लाख गई बेटियां और आपकी बेटियों का 1 से 4 4 5 5 अगर 4 बच्चे भी मान लें तो 40 लाख पैदा करने की स्थिति में, तो सीधे 50 लाख जनसंख्या बढ़ गया उनका। तो आपकी जनसंख्या पर बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया इससे, आप समझ लीजिए। सीधे सीधे हिंदू जनसंख्या का ह्रास है। और ये विवाह निकाह ही होता है, विवाह नहीं होता इनका, जिसमें कन्या का धर्मांतरण तय है, वो अपने वजूद के साथ रह ही नहीं सकती, वो हिंदू से मुस्लिम ही बनेगी। ठीक है। दूसरा है सांस्कृतिक विलोपन। आपकी जो पीढ़ीगत पहचान है गोत्र आदि की, वो पूरी पहचान खत्म। आपके संस्कार खत्म, आपके विवाह के संस्कार खत्म, आपके त्योहार खत्म, आपकी मूर्ति पूजा खत्म, आपके पर्व खत्म, आपके गुरु खत्म, आपके देवता खत्म, आपके अवतार खत्म। यानी आप सीधे, सिर्फ ये नहीं है कि आपका सिर्फ निकाह हो गया वहां, आप उस सांस्कृतिक विलोपन के भी शिकार हो गए। अब आपकी पूरी संस्कृति ही खत्म। यानी अब आपके गर्भ से आगे, उसी गर्भ से औरंगजेब भी निकला था, हिंदू मां के गर्भ से, शाहजहां भी। तो उसका सांस्कृतिक विलोपन कैसा हुआ कि हिंदू औरंगजेब मंदिर तोड़ता घूम रहा था। आप देख लीजिए, हाँ, औरंगजेब मंदिर तोड़ता घूम रहा था। तो सांस्कृतिक विलोपन, वो मूर्ति पूजा का विध्वंसक हो गया, माँ उसकी कभी मूर्ति पूजक होगी। इस्लाम में विवाह हुआ आपको शाहजहां से, और उसके बाद अच्छा, नाम भी सबके बदलते चले गए। अकबर के ने विवाह शुरू किया, उससे पैदा हुआ जहांगीर, वो भी हिंदू माँ थे। जहांगीर से शाहजहां, शाहजहां से औरंगजेब, ये चलता चला गया। तो उसका सांस्कृतिक विलोपन हो गया। तो आपका सांस्कृतिक विलोपन पूरी तरह से, यानी उस निकाह के बाद आप एक ऐसे बंद टापू में हो जहां आपका कोई संस्कृति नहीं है, आपके कोई अपने लोग नहीं, आपकी कोई पूजा पद्धति नहीं है, कोई आपका गुरु नहीं है। आपका विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, संस्कार नहीं रहा। ठीक है। दूसरा है वैचारिक भ्रम की स्थिति। आप हैं क्या आपको मालूम ही नहीं है, इससे आपका कटना आसान हो जाता है। संघ के कार्यकर्ताओं को यह पता ही नहीं है कि सनातन धर्म क्या है, इसलिए वो शंकराचार्य पे हमला करने लगते हैं, क्योंकि उनको वैचारिक भ्रम में डाल दिया। वो आपको बताएंगे तो क्या हो गया, इससे तो वैचारिक समन्वय आएगा, हिंदू मुस्लिम एक होंगे, तुम एक मुस्लिम लड़की ले आओ और भागवत मान ले और इंद्रेश मान ले तो कहना। हिंदू मुस्लिम एक नहीं हुआ, तुम्हारी जनसंख्या का ह्रास हुआ और तुम्हारे बेटी के गर्भ से एक और मुस्लिम पैदा हुआ, इसलिए हिंदू मुस्लिम एक नहीं हुआ, तुम्हारा विलोपन हुआ पूरी तरह से। और उसमें वैचारिक भ्रम आपकी ऐसी हो गई कि जब संघ जैसे संगठन रक्षक होने का दावा करते हुए भी ऐसी नीतियों को चला रहे हैं, तो आम हिंदू समाज में असुरक्षा और भ्रम की स्थिति, तो हम क्या होगा, तो यही हमें बचाएंगे। यानी इसको बोलते हैं आपको कि जो आपका उत्पीड़क है उसी को आप तारनहार समझ रहे हो। आप समझ रहे हो, ये स्टॉकहोम सिंड्रोम बोलते हैं साइकोलॉजी में, कि जो आपको मार रहा है आप उसी को कह रहे हो, अगर ये नहीं होंगे तो हम नहीं बच पाएंगे। और विकल्प क्या है, ये नहीं है, ये जो विकल्पहीनता की स्थिति आपके दिमाग में भरा गया, ये आप स्टॉकहोम सिंड्रोम के शिकार हो। कोई और ऑर्गेनाइजेशन स्वतंत्रता के बाद आपकी 10 लाख बेटियों का सौदा नहीं किया जो इसने किया, और फिर भी आपको लगता है आपका तारानार, आपका रक्षक है। इसका मतलब आप स्टॉकहोम सिंड्रोम के शिकार हो, बुरी तरह से भ्रम की स्थिति है।